क्या आप जानते हैं एक समय ऐसा था जब एक साधारण सा जो पंखा है वो राजाओं की शान हुआ करता था, मंदिरों की सेवा का हिस्सा था और भारत की पहचान दुनिया तक पहुंचाता था। लेकिन आज वही कला धीरे धीरे गायब हो जा रही है। आखिर क्यों? तो आइए आज जानते हैं इसके बारे में विंड्स ऑफ चेंज इस चैप्टर के रोमांचक कहानी में। ठीक है, अभी विंड्स ऑफ चेंज ये जो चैप्टर है इसका मतलब होता है देखो बदलाव की हवाएं। ठीक है, तो चैप्टर की शुरुआत में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उसके आंसर मैं आपको बताता हूँ, फिर हम बढ़ेंगे अपने स्टोरी की तरफ। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, डज एनीवन इन योर फैमिली यूज़ अ हैंड फैन? कोई आपके घर में हैंड फैन यूज़ करता है क्या? तो यस, माय ग्रैंड मदर, माय ग्रैंड फादर, ऐसा आप आंसर लिख सकते हैं। कब? ड्यूरिंग समर, ऐसा आप आंसर वहाँ पे दे सकते हैं। वॉट डू यू कॉल इट इन योर लैंग्वेज? आपकी भाषा में से क्या कहा जाता है? तो हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में इसे पंखा कहा जाता है। सो आई विल राइट आंसर पंखा। वॉट इज इट मेड ऑफ? तो इसको बनाया जाता है पाम लीव्स से या फिर कॉटन से बनाया जाता है महाराष्ट्र में। ठीक है, ऐसा आंसर हम दे सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं हम वर्क इन पेयर। हमारे दोस्तों के साथ ये स्टडी करना है हमें अच्छे से पिक्चर्स का, और जो इन्फॉर्मेशन दी उसे हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आंसर देना है आपके क्लास टीचर और क्लासमेट्स और टीचर के साथ, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। तो कुछ फैंस दिखाए देखो अलग अलग तरीके से, उनके स्टेट्स के नाम भी बताए। सबसे पहले वाला जो है वो है आसाम से आता है। ठीक है, इसका शेप कैसा है? तो शेप बता सकता है कोई भी? इसका शेप है सर्कुलर। ठीक है, राउंड शेप जिसे बोल सकते हैं हम। और मेड ऑफ कैसे बना? ये केन, बाम्बू से बना है, बाम्बू या फिर केन से बना हुआ है। सेकंड देखेंगे केरला स्टेट, इसका जो ये है शेप है वो कैसा है? तो सेमी सर्कल है, फैन शेप्ड, और ये बना है पाम लीफ से। उत्तर प्रदेश वाला दिख रहा है आपको, जिसका शेप जो है वो स्क्वायर है या फिर रेक्टेंगुलर, और ये ग्रास से बना है, मूंज ग्रास से ये बना हुआ है। इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं। ये सब आंसर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, वो आप एज इट इज़ कॉपी कर सकते हैं। आपको आपके दोस्तों के साथ जो अंडरलाइन किए गए वर्ड्स हैं इनकी मीनिंग्स जो है वो कॉलम नंबर 2 में दिए है। ये पैसेज का सबसे पहले आप यूज़ करेंगे, और आगे कुछ मैच द पेयर दिया है, इसके आंसर मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। तो पैसेज के हिसाब से अंडरस्टैंड करना है। तो पैसेज में क्या दिया देखो, आई विजिटेड द क्राफ्ट फेयर यस्टरडे। क्राफ्ट फेयर जो था मैंने उसे वहाँ पे मैं गया था कल। इट वॉज वंडरफुल एक्सपीरियंस, ये बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस था। ईच इंडिजीनियस, अब इंडिजीनियस को अंडरलाइन किया, तो इंडिजीनियस वर्ड, इंडिजीनियस आर्टिफैक्ट वॉज एन इनोवेटिव क्रिएशन ऑफ इंडस्ट्रियस क्राफ्ट पर्सन्स विथ इट्स इंट्रिकेट डिज़ाइन। ओके, यहाँ पे 4 वर्ड्स को अंडरलाइन किया है, पूरा रीड कर लेता हूँ। इट इन्वोक अ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू शोकेस देम। नियर अबाउट 6 वर्ड्स को अंडरलाइन किया है, तो उसके कॉलम 2 में उसके मीनिंग दिए हैं। तो सबसे पहला देखो इंडिजिनस, इंडिजिनस का मीनिंग होता है लोकल। ओके, फ्रॉम वेयर इट ओरिजिनेट, जहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है। इनोवेटिव का मतलब होता है न्यू, अंडरस्टैंड, एंड ओरिजिनल इन अप्रोच। इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग। इंट्रिकेट, इंट्रिकेट का मतलब होता है डिटेल, इलाबोरेट। इन्वोक मीन्स ब्रॉट आउट, एंड इनिशिएटिव का मतलब होता है जो है दैट इज एक्शंस टू इम्प्रूव अ सिचुएशन। इस तरह के आंसर हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, देखो चैप्टर को अभी अंडरस्टैंड करने के लिए हम शुरुआत कर रहे हैं, और हमारा जो चैप्टर है दैट इज़ द विंड्स ऑफ चेंज, इससे हम डिटेल में पढ़ेंगे। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। द वर्ड पंखा और पंखा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द वर्ड पंख विच मीन्स फीदर ऑफ बर्ड। अभी जो दोनों वर्ड है थोड़ा स्पेलिंग में फ़र्क है, मगर उनको हम सेम प्रोनाउंस करेंगे, दैट इज़ अ पंखा। अभी ये जो पंखा शब्द है, इस शब्द की जो उत्पत्ति है उसका ओरिजिनेट वो कहाँ से हुआ है? तो एक जो वर्ड है पंख, इस शब्द से उसकी उत्पत्ति हुई है। अभी ये जो पंख है इसका मतलब होता है फीदर ऑफ अ बर्ड। इसका मतलब क्या है? तो पक्षी का पंख, ऐसा इसका मतलब होता है। फीदर मीन्स पंख, किसका? तो बर्ड का। पंखा इज़ यूज टू रेफर टू ऑल फैंस। अब ये जो पंखा शब्द है ये सभी प्रकार के फैंस के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वेयर एज द वर्ड पंखी डिनोट्स अ स्मॉल प्लूम्ड फैन यूज इन द एंशिएंट इंडिया। और इसके साथ साथ ये जो वर्ड है दूसरा पंखी, एक छोटा सा जो हम क्या बोल सकते हैं, तो सजावटी हाथ से चलने वाला जो पंखा है इसको पंखी कहा जाता है, जिसका उपयोग हम देखेंगे कि एंशिएंट इंडिया के टाइम पे किया जाता था। मीन्स प्राचीन भारत में इसका उपयोग किया गया है पंखी का। ठीक है,
Evidences of the existence and use of Pankhi in India can be found in Buddhist wall पेंटिंग्स एट अजंता। अब ये जो पंखी है इसका अस्तित्व और उसका जो उपयोग है इसका प्रमाण हमें मिलता है, एविडेंस जिसे हम कहेंगे प्रमाण। एविडेंस उसका कहाँ मिलता है, तो उस पंखी का यूज़ होता था एनिशियंट टाइम पे, वो मिलता है हमें कहाँ पे, तो जो अजंता केव्स है उस अजंता केव्स में जो बुद्धिस्ट वॉल पेंटिंग है, ओके, बुद्ध की जो उसे क्या बोल सकते हैं हम, वॉल पेंटिंग, वहाँ पर इसकी चित्र या फिर इसकी चित्र हमें वहाँ पे उस वॉल पेंटिंग पे मिलते हैं। मीन्स एनिशियंट टाइम पे भी पंखी का उपयोग होता था, ये हम इससे समझ सकते हैं। दिस वॉल पेंटिंग्स डेट बैक टू द 2nd century CE। और ये जो वॉल पेंटिंग है ये कब की है, तो 2nd century CE की ही ये वॉल पेंटिंग है। तो आप समझ सकते हैं कि इससे 1800 साल पहले ये पेंटिंग बनाई गई है, तब पंखी यूज़ की जाती थी। अदर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द पंखा कैन बी फाउंड इन एम्ब्रॉयडरी वर्क, स्क्रिप्चर्स एंड कार्विंग्स। ओके, अब ये जो पंखा है इसके चित्र जो है वो एम्ब्रॉयडरी वर्क में दिखते हैं, अंडरस्टैंड, जिसे हम भरत काम कह सकते हैं। स्क्रिप्चर्स मीन्स मूर्तियों में है, कार्विंग मीन्स नक्काशियों में भी आपको इस पंखों के जो कुछ चित्र है वो आपको दिखाई देंगे, उसे हम देख सकते हैं। इन एनिशियंट टाइम, प्राचीन समय में, पंखास वर यूज्ड इन टेम्पल्स टू फैन डेटीज। अब ये जो पंखास थे इनका उपयोग मंदिरों में देवताओं को हवा देने के लिए इसका उपयोग किया जाता था, इन पंखास का। दे वर ऑल्सो यूज इन रॉयल कोर्ट्स टू फैन किंग्स। इसके साथ साथ इनका उपयोग राजाओं को, राज दरबारों में राजाओं को हवा देने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, राजा बैठे होते थे और पीछे से जो उनके सेवक है वो उनको हवा देने के लिए, उसे क्या बोल सकते हैं हम, तो राजाओं को हवा करने के लिए इसका यूज़ किया जाता था। पंखास वैरिड इन साइज फ्रॉम अ टाइनी 2 inches one to large one require a person's full arm strength to move them। अभी पंखों का जो आकार है वो बहुत छोटा, लगभग कितने, 2 इंच का, नियर अबाउट 2 इंच के पंखास होते थे, 2 इंच, और साथ ही साथ आकार में बहुत बड़े भी पंखा हुआ करते थे, और उसे चलाने के लिए क्या होता था, तो वन रिक्वायर अ पर्सन्स फुल आर्म स्ट्रेंथ टू मूव देम। तो किसी भी व्यक्ति की जो पूरी ताकत है उसको लगानी पड़ती थी उस पंखों को हिलाने के लिए। इस तरह के पंखास उस टाइम पे हुआ करते। ओवर टाइम पंखास became significant cultural goods distributed through trade routes। ओके, समय के साथ में हम देख सकते हैं कि ये जो पंखास है एक महत्वपूर्ण ऐसा सांस्कृतिक वो वस्तु बन गई, जिसका क्या किया जाता था, तो वितरण किया जाता था, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता था, उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था थ्रू ट्रेड रूट्स। मीन्स इस पंखे का क्या किया जाता था, तो व्यापारी मार्ग जो है, ट्रेड रूट है, इसके माध्यम से वितरण किया जाता था, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता था। दे वर कंसिडर एक्जॉटिक एंड स्टाइलिश। ओके, अभी ये जो पंखे हैं इनको आकर्षक और फैशनेबल, स्टाइलिश मीन्स फैशनेबल, सुंदर माना जाता था। ओके, स्टाइलिश मीन्स सुंदर भी कह सकते हैं। ऑल्दो, हालांकि, देयर वॉज सब्सटेंशियल कॉमनैलिटीज इन देयर यूज अक्रॉस इंडिया। भारत में इसके उपयोग में काफ़ी समानता आपको दिखाई देगी। कॉमनैलिटीज मीन्स समानता, आप देख सकते हैं कि पूरे भारत भर में थी इसके यूज़ के प्रति, पंखे के यूज़ के प्रति। ठीक है, डिफरेंट विलेजेस एंड टाउन्स डेवलप्ड देयर ओन वैरायटी ऑफ ट्रेडिशनल पंखास। अंडरस्टैंड, अलग अलग गांव हो गए, शहर हो गए, उन्होंने अपने पारंपरिक पंखों की अलग अलग किस्म या फिर अलग अलग तरीके से उन्हें अलग अलग पंखे बनाए, उनके कल्चर के हिसाब से, अंडरस्टैंड, उनकी परंपराओं के हिसाब से। ईच प्लेस डेवलप्ड पंखास विथ distinct materials or a variety of intricate designs that set them apart from one another। अभी मैंने आपको वही बताया कि अलग अलग गांव, शहरों ने अपने अपने पारंपरिक पंखे जो है वो अलग अलग तरह के विकसित किए। हर स्थान ने अलग सामग्री, अलग अलग स्थान में अलग अलग सामग्री मीन्स डिस्टिंक्ट मटेरियल, अलग सामग्री से हम बोल सकते हैं, उसका यूज़ किया। वैरायटी ऑफ इंस्टिंक्ट डिज़ाइन, सुंदर और इंट्रिकेट का मतलब होता है जटिल, ऐसी डिज़ाइन वाले पंखे उन्होंने बनाए। दैट सेट देम अपार्ट फ्रॉम वन अनदर, इसकी वजह से वो एक दूसरे से अलग बनते थे। ये जो पंखे थे एक दूसरे से अलग बनते थे क्योंकि ये रीज़न है, डिस्टिंक्ट मटेरियल्स उसमें यूज़ किया गया है अलग अलग प्लेसेस के हिसाब से, और इंट्रिकेट डिज़ाइन, जटिल ऐसी डिज़ाइन वहाँ पे बनाई गई है। ठीक है, इसकी वजह से वो अलग अलग आपको दिखाई देंगे हर एक जगह पे। बाम्बू, खेन, पाम लीफ, सिल्क, brass, leather and silver pankhas with decorative beads and stones were used depending on geographies,
कल्चर्स एंड ट्रेडिशनल रिचुअल्स। हम देख सकते हैं, देखो ज्योग्राफी मीन्स भौगोलिक स्थिति, ठीक है। उसके बाद कल्चर मीन्स संस्कृति, ओके, संस्कृतियाँ अलग अलग। उसके बाद ट्रेडिशनल रिचुअल्स मीन्स पारंपरिक रीति रिवाज, इनके अनुसार क्या किया गया, तो अलग अलग चीज़ों के पंखे बनाए गए, जिसमें क्या यूज़ किया गया, बाम्बू का यूज़ किया गया, अंडरस्टैंड, केन का यूज़ किया गया, पाम लीफ का, ताड़ के पत्ते से बोला जाता है, सिल्क का यूज़ किया गया, ब्रास, ओके, ब्रास मीन्स पीतल का यूज़ किया गया, लेदर मीन्स चमड़े का यूज़ किया गया, सिल्वर पंखाज मीन्स चांदी के पंखे बनाए जाते थे। इन सब का अलग अलग जगहों पे अलग अलग ट्रेडिशन, ज्योग्राफी और कल्चर के हिसाब से ये इन सब चीज़ों से पंखे बनाए गए थे। और इन पंखों को और सजावटी बनने के लिए उसमें डेकोरेटिव बीड्स मीन्स सजावटी मोती जिसे बोल सकते हैं, और स्टोन्स मीन्स सजावटी ऐसे पत्थरों का भी उपयोग किया जाता था, जिसकी वजह से वो और सुंदर दिखे, ठीक है। अभी आगे बढ़ेंगे, देखो, in modern times the use of pankhas has been restricted to decorative purposes and they have become traditional क्राफ्ट आइटम इन इंडिया। अभी आधुनिक समय में हम देखेंगे ये जो पंखा है इनका उपयोग केवल डेकोरेटिव पर्पज में सजावट तक सीमित हो गया है, उसी के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एंड दे हैव बिकम ट्रेडिशनल क्राफ्ट आइटम इन इंडिया। और ट्रेडिशनल क्राफ्ट आइटम मीन्स जो पारंपरिक क्राफ्ट आइटम से हस्तशिल्प वस्तुएं हैं वो बन गए हैं ये जो पंखा है वो। द स्ट्रक्चर ऑफ, आगे क्या दिया देखिए, द स्ट्रक्चर ऑफ ईच फैन रिफ्लेक्ट्स द कल्चरल कोर ऑफ द रीजन दैट क्राफ्ट इज। अरे हर एक जो पंखा है उसकी जो बनावट है, स्ट्रक्चर, उस क्षेत्र का जो कल्चरल कोर है मीन्स सांस्कृतिक पहचान है, उससे हम वो देख सकते हैं जहाँ पे उसे बनाया गया है। ये हमें पता चलता है किस तरह का फ़ैन वो बनाया गया है, तो वो जो फ़ैन है उस कल्चरल कोर को, सांस्कृतिक पहचान को दिखाने का काम कर रहा है, वहाँ पे काम करता है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया देखो, फॉर इंस्टेंस द एप्लीक्यू हैंड फैन ऑफ राजस्थान इज एन एंटिक पंखा मेड ऑफ पीसेस ऑफ फैब्रिक इन डिफरेंट शेप्स एंड पैटर्न्स सेवन ऑन टू अनदर क्लोथ विद द यूज ऑफ ऑर्नामेंटल निडल वर्क। अब यहाँ पे जो राजस्थान का एप्लिक हैंड फैन है, एक प्राचीन पंखा है, एंटिक पंखा जिसे बोला जाएगा, एंटिक मीन्स प्राचीन, और इससे ये जो है अलग अलग आकार और डिज़ाइन वाले जो कपड़े हैं उनके टुकड़ों को वो जो कपड़े एक दूसरे के साथ क्या किया जाता है, उनके साथ ऑर्नामेंटल निडल वर्क से उनको सिलाकर बनाया जाता है। अंडरस्टैंड, इस तरह का एक एंटिक पंखा आप देख सकते हैं राजस्थान का है, वो उनके कल्चर को रिप्रेजेंट करने का काम वहाँ पे कर रहा है। फर्दर मोर, इसके अलावा द जरदोजी हैंड फैन ऑफ राजस्थान डिफर्स इन इट्स यूज ऑफ ग्लिटरिंग ऑर्नेट एंड इंक्रस्टेड गोल्ड थ्रेड वर्क। अब ये जो जरदोजी हैंड फैन है ये चमकदार, ग्लिटरिंग मीन्स चमकदार और सुंदर, और सोने के धागों की इस पर क्या होती थी, तो उसे क्या बोल सकते हैं, इनक्रस्टेड मीन्स कवर होता है सोने के धागों का, इसके कारण वो थोड़ा सा अलग दिखने वाला ये जरदोजी हैंड फैन भी राजस्थान में यूज़ किया जाता था। अंडरस्टैंड, इन राजस्थान में ही टेम्पल हैंड फैंस आर पॉपुलर टू। जो राजस्थान में मंदिरों में उपयोग होने वाला जो हाथ का जो पंखा है टेम्पल हैंड फैन, ये भी बहुत प्रसिद्ध है। अब ये कैसे बनाया जाता है, तो ये जो फैंस है जो मंदिरों में यूज़ किए जाते हैं, दीज आर मेड बाय इनग्रेविंग ब्रास एंड हैव लॉन्ग हैंडल्स। इसे बनाया जाता है क्या करके, तो ब्रास मीन्स पीतल पर इनग्रेविंग मीन्स नक्काशी करके बनाया जाता है, और इनमें लंबा हैंडल होता है। इसके बाद है द पेंटेड हैंड फैन के बारे में बात करेंगे तो अ कार्डबोर्ड पंखा फीचरिंग वेरियस इमेजेस इज यूजुअली ऑफर्ड टू गॉड्स। अब ये जो पेंटेड हैंड फैन है इस पर क्या होता है, तो कार्डबोर्ड से पंखा ये बनाया होता है और जिस पर विभिन्न ऐसे चित्र बनाए होते हैं, और आमतौर पर ये किसके यूजुअली कौन से होते हैं ये चित्र, तो देवताओं को ऑफर्ड मीन्स अर्पित किया जाता है इस पंखे को, और इस पर देवताओं के चित्र होते हैं। ठीक है, कुछ तीन फैन के फोटोज आप देख सकते हैं, जैसे कि एप्लीक्यू हैंड फैन राजस्थान, जरदोजी हैंड फैन राजस्थान और पेंटेड हैंड फैन राजस्थान। ये किस तरह से अलग अलग तरीके के हैंड फैन से आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, द एडजॉइनिंग स्टेट ऑफ गुजरात हैज़ इट्स ओन इंडिजीनियस टेक ऑन पंखास। जो पड़ोसी राज्य है गुजरात, वहाँ पे भी आपको क्या दिखाई देगा, तो पंखों की अपनी पारंपरिक शैली आपको वहाँ पे दिखाई देगी। पारंपरिक मीन्स इंडिजीनियस, वहाँ की लोकल शैली आपको दिखाई देगी पंखों में। कहाँ पे, गुजरात में। दिस हैंड फैंस आर एलिगेंट
प्योर कॉटन बेस्ड फैंस एम्ब्लेश विथ मिरर वर्क। ओके, ये जो हाथ से चलने वाले जो पंखे हैं हैंड फैन, वो कैसे है तो सुंदर और सूती कपड़े के पंखे होते थे। प्योर कॉटन बेस उसे क्या बोल सकते हैं हम, पंखे वो बनाते हैं, ठीक है। और इसकी और एक चीज़ जो है खूबसूरती, वो क्या है तो एम्ब्लेश विथ मिरर वर्क। एम्ब्लेश में सजाया जाता है उन्हें, किससे तो शीशों से, मिरर वर्क से उसे सजाया जाता है। इस तरह के फैंस आपको दिखाई देंगे गुजरात में। द बीड्स हैंड फैन इज कवर्ड विथ कलरफुल बीड्स एंड हैज अ सिल्वर हैंडल। अब ये जो पंखे हैं ये बीड्स हैंड फैन मीन्स मोती वाले हाथ के जो पंखे हैं वहाँ पर रंग बिरंगे से मोतियों से इन्हें ढका जाता है और इनमें चांदी का हैंडल होता है उन पंखों में। गुजरात इज द सेंटर फॉर बीड क्राफ्ट इन इंडिया एंड दीज डेंटी पंखास आर कॉमनली यूज एज वॉल डेकोरेशंस। गुजरात जो है वो भारत में मोती कला बीड क्राफ्ट जिसे हम कहते हैं उसका प्रमुख केंद्र है। और ये जो सुंदर और नाजुक, डेंटी में सुंदर और नाजुक जो पंखे हैं आमतौर पर इन्हें यूज़ किया जाता है किसके लिए, कॉमनली यूज एज वॉल डेकोरेशन। इसे आमतौर पर यूज़ किया जाता है दीवार जो है वो उनकी सजावट करने के लिए इसका आमतौर पर यूज़ किया जाता है इन पंखों का, जो गुजरात में बनते हैं। ठीक है, आगे क्या दिया देखिए, कच्छ इज रिकग्नाइज्ड फॉर इट्स हैंड स्टिचेड लेदर हैंड फैंस डेकोरेटेड विथ थ्रेड एंड वूल एट इट्स सीम्स। अभी कच्छ जो है वो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाथ से सिले हुए चमड़े के पंखे, हैंड स्टिच लेदर हैंड फैंस, इसके लिए वो कच्छ प्रसिद्ध है। ये जिन्हें थ्रेड और ऊन से उनके किनारे जो है वो उनको सजाया जाता है। सीम्स मीन्स किनारों को सजाया जाता है विद द थ्रेड्स एंड वुल, अंडरस्टैंड। इस तरह के हैंड स्टिचेड लेदर हैंड फैंस वहाँ पे प्रसिद्ध है। क्या, कौन सा एरिया तो कच्छ, गुजरात का। Gujarat's industrious home-based women workers have worked tirelessly in the handicraft of pankha making to produce embroidered hand fans with traditional mirror work and cross-stitch embroidery in different shape and size। आप यहाँ देखेंगे जो गुजरात की जो मेहनती इंडस्ट्रियस विमेन्स है, जो होम बेस्ड विमेन वर्कर्स है, घर में रहकर काम करने वाले कारीगर विमेन, उन्होंने पंखा बनाने की हस्तकला जो है वो उस पर उन्होंने लगातार मेहनत की है। और इसके ज़रिए उन्होंने क्या किए तो पंखा बनाए हैं। जो कैसे बनाए उन्होंने तो प्रोड्यूस एम्ब्रॉयडर हैंड फैंस, ओके, एम्ब्रॉयडर किए हुए हैंड फैंस उन्होंने बनाए। ट्रेडिशनल मिरर्स वर्क उनमें उन्होंने यूज़ किया है, शीशे के जो पारंपरिक शीशे हैं उनका उन्होंने उस पर काम किया उन पंखों पर। एंड क्रॉस स्टिच एम्ब्रॉयडरी, ओके, क्रॉस जो सिलाई है उसको भी उन्होंने उस पर वहाँ पे उपयोग किया है। और अलग अलग आकार और डिज़ाइन के जो हाथ के पंखे हैं वो बनाती है, डिफरेंट साइज और शेप्स की। तो यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है, देखो, एम्ब्रॉयडर हैंड फैन गुजरात। ठीक है, आप देख सकते हैं बीड हैंड फैन गुजरात है, ये बीड भी वहाँ पर है। साथ ही साथ मिरर वर्क हैंड फैन गुजरात, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, आर्टिसंस इन बंगाल मेक डेलिकेट पंखास फ्रॉम द ब्यूटीफुल मिल्की वाइट स्पंजी सेंटर ऑफ शोला। शोला मीन्स क्या मतलब है, एक तरह का वाटर ग्रास जिसे हम कहते हैं। तो बंगाल के जो कारागिर है वो शोला के जो सुंदर ऐसे सफ़ेद रंग के और स्पंजी मीन्स नाजुक ऐसे भाग से क्या करते हैं तो वो नाजुक ऐसे पंखे बनाते हैं। ठीक है, डेलिकेट पंखा वो इससे बनाते हैं, किससे, शोला से, अंडरस्टैंड। द पाम लीफ हैंड फैंस आर लोकली रेफर एज द, अब ये जो पाम लीफ है इनसे भी जो पंखे बनाए जाते हैं, ओके, हाथों से जो पंखे बनाए जाते हैं उसे स्थानिक भाषा में कहा जाता है ताल पातार पंखा, इसे ऐसा कहा जाता है जो पाम लीफ से बनाए जाते हैं। ठीक है, 16 का मैंने मतलब आपको बताया कि एक वाटर ग्रास है जिससे ये पंखे बनाए जाते हैं, स्पॉन्जी टाइप। ठीक है, और जो पाम लीफ से बन रहे हैं उसे ताल पातार पंखा बोला जाता है। दे आर इजी टू कैरी एंड are perpetually kept as an article of possession in the Bengali household। Perpetually means constantly। अब यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि ये जो पंखे हैं वो आसानी से ले जाए जा सकते हैं, easy to carry है। और बंगाली घरों में, बंगाल के जो घर है बंगाली हाउस होल्ड, वहाँ पे इन्हें हमेशा उपयोगी वस्तु के रूप में इसे रखा जाता है, आर्टिकल ऑफ पोजेशन, उपयोगी वस्तु के रूप में इन्हें रखा जाता है। अभी बाकी स्टेट की बात करें तो देखो, अदर स्टेट्स इन इंडिया हैव देयर ओन
वेरिएशंस ऑफ फैंस एज वेल। अदर जो स्टेट्स है, अन्य राज्यों में भी पंखा जो है, ये जो पंखे हैं इनकी अपनी अपनी अलग अलग प्रकार की शैली आपको देखने को मिलती है। जैसे कि द फड हैंड फैंस ऑफ उत्तर प्रदेश आर अडॉर्न विथ प्योर गोल्ड, सिल्वर जरी, सिल्क एंड सैटिन फ्रिल्स। ओके, हम देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में फड हैंड फैन ये कैसे बनाया जाता है, किस तरह से सजा जाता है इसे, तो शुद्ध सोना, प्योर गोल्ड, सिल्वर जारी मीन्स चांदी की जरी, रेशम मीन्स सिल्क मीन्स रेशम, और सैटिन फ्रिल्स मीन्स साटन की झालरों से इसे सजाया जाता है। सैटिन फ्रिल मीन्स साटन की झालरों से इन्हें सजाया जाता है उत्तर प्रदेश में इस फड हैंड फैन को। द लार्ज पाम लीफ फैंस ऑफ ओडिशा एज वेल एज बिहार्स colorful and sturdy bamboo hand fans are all recognized across India due to their antiquity and rarity. Understand? अभी ओडिशा के जो बड़े ताड़ पत्तों वाले पंखे हैं, लार्ज पाम लीफ फैन जिसे हम कहते हैं, और बिहार के रंग बिरंगे और मजबूत ऐसे बांस से बने हुए, ठीक है, बाम्बू से बने हुए जो पंखे हैं, कलरफुल एंड स्टर्डी बाम्बू हैंड फैंस, अपनी एंटिक्यूटी में प्राचीनता और रेयरिटी मीन्स दुर्लभता के कारण पूरे भारत में ये प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे क्या दिया देखिए, नेक्स्ट पैसेज में हम देख सकते हैं, मेनी ट्राइब्स इन इंडिया हैव अडॉप्टेड दिस हैंडीक्राफ्ट टू मेक देयर ओन वर्जन्स ऑफ हैंड हेल्ड फैंस। अभी ये जो भारत की जनजातियां है, ट्राइब्स है, इन्होंने भी क्या किया है, तो हस्तकला को अपनाकर, हैंडीक्राफ्ट को अपनाकर हाथ से पकड़े जाने वाले पंखे, हैंड हेल्ड फैंस को अपने अलग रूप में तैयार किया है। कौन सा अलग रूप है, क्या किया उन्होंने, कौन से मटेरियल्स यूज किए उस फैन को बनाने के लिए, तो आगे दिया देखिए, मटेरियल जैसे कि घास जिसे हम कहते हैं, मेटल मीन्स धातु जैसी सामग्री का यूज किया है, और दे आर एम्बेडेड इनटू फैन यूजिंग बाम्बू स्टिक एंड ग्रास। और ये जो ग्रास है या धातु है, इनको बांस की लकड़ियां जो है, बाम्बू स्टिक्स और घास की सहायता से इन्होंने पंखों में इसे लगाया है और पंखे बनाए हैं अलग तरीके के, अलग डिजाइन के, अलग वर्जन के, बाम्बू स्टिक्स और ग्रास से। केन एंड पाम लीव्स आर यूज्ड विथ सिल्क एंड ब्रास बीइंग रिजर्व्ड फॉर एंटीक पीस ऑफ दीज हैंड फैंस। इन पारंपरिक जो हाथ के पंखे हैं, इनको बनाने के लिए केन और पाम लीव्स, ताड़ के जो पत्ते हैं, उनका उपयोग किया जाता है, और इसके साथ साथ सिल्क और जो ब्रास है, पीतल, इनका उपयोग केवल एंटीक, डेकोरेटिव मीन्स प्राचीन और सजावटी पंखों के लिए किया जाता है। ठीक है, the use of geometrical patterns and the white ink and red background combinations have helped the tribes create multiple beautifully designed पंखास। ओके, अभी ये जो पंखे हैं, इन पर ज्योमेट्रिक पैटर्न बनाई जाती है, लाल रंग की मीन्स रेड बैकग्राउंड होता है, और उस पर सफ़ेद इंक, इनका उपयोग जो है, इससे आदिवासी जो है अपने पंखों को एक सुंदर और आकर्षक रूप प्रदान करते हैं, ब्यूटीफुल डिजाइन देने का काम करते हैं। विथ टाइम एंड द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेटिव क्रिएशंस, द ब्यूटीफुल कल्चर ऑफ पंखास रन्स द रिस्क ऑफ स्लोली लूजिंग इट्स प्रेजेंस अमंग इंडियंस। अभी समय के साथ साथ और जो टेक्नोलॉजी आई है, इनोवेटिव क्रिएशंस मीन्स नई ऐसी रचनात्मक खोज है, इनके आने की वजह से ये जो पंखे हैं, इनकी जो ब्यूटीफुल कल्चर है पंखों का, सुंदर ऐसी संस्कृति, ये धीरे धीरे भारतीयों के बीच से अभी ये खत्म होने लगी है। इनका जो प्रेजेंस है वो स्लोली क्या होते जा रहा है, तो खत्म होते जा रहा है, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेटिव क्रिएशन। ठीक है, वंस made for personal use, over time this handicraft has transformed into a commercial business and now provides some form of livelihood to Indian artisans. Understand? जो पंखे पहले किस लिए यूज किया जाता था, पर्सनल यूज मीन्स व्यक्तिगत उपयोग के लिए बनाए जाते थे, समय के साथ ओवर टाइम दिस हैंडीक्राफ्ट हैज ट्रांसफॉर्म इनटू अ कमर्शियल बिजनेस। समय के साथ क्या हो गया है, तो वही जो हस्तकला है, हैंडीक्राफ्ट है, वो एक व्यावसायिक रूप इसने ले लिया है, उसमें वो बदल गया है। पहले व्यक्तिगत उपयोग के लिए होते थे पंखे, अभी ये कमर्शियल बिजनेस के लिए इसका यूज हो रहा है। अंडरस्टैंड? एंड बिकॉज ऑफ दिस सम फॉर्म्स ऑफ लाइवलीहुड टू इंडियन आर्टिसन, इसकी वजह से अब भारत के जो कई ऐसे आर्टिसंस है, कारागिर हैं, इनको किसी ना किसी रूप से इससे लाइवलीहुड मिल रहा है, मीन्स उनकी जीविका इससे फुलफिल हो रही है आर्टिसन लोगों की। द स्लाइट इंक्रीज इन पॉपुलैरिटी एंड डिमांड इज सिग्निफिकेंटली फैक्टर्ड बाय द डिफरेंट वर्जन्स ऑफ पंखा बीइंग क्राफ्टेड। जो पंखों की लोकप्रियता है और डिमांड मीन्स उनकी मांग है,
इसमें थोड़ी वृद्धि हुई है, मीन्स इसमें इनकी डिमांड बढ़ गई है इन शॉर्टली, ठीक है। इसका मुख्य कारण क्या है, तो अलग अलग प्रकार के मीन्स डिफरेंट वर्जन से जो पंखे बनाए जा रहे हैं, इसकी वजह से इनकी डिमांड बढ़ गई है, इनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ गई है, ठीक है। One of the first steps to preserve the essence of the craft is by celebrating pankhas and appreciating the culture, stories and artistry that this handicraft invokes. अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो हस्तकला है, इसकी जो मूल भावना इसेंस है, इसको सुरक्षित रखने के लिए, इसको प्रिजर्व करने के लिए सबसे पहला कदम जो है वो क्या करना है, तो ये जो पंखाज है इसको सेलिब्रेट करना है, इसका उत्सव मनाना है। और इस हस्तकला से जो जुड़ी हुई संस्कृति है, कल्चर, स्टोरीज मीन्स कहानियाँ है, आर्टिस्ट मीन्स कला कौशल है, इनको अप्रिशिएट करना, इससे हम क्या कर सकते हैं, इसका इसेंस बना के रख सकते हैं, इसकी मूल भावना को हम जिंदा रख सकते हैं, ठीक है। दिस अलाउज कंटेम्प्रेरी पंखा मेकर्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर क्राफ्ट एंड रिगेन इट्स पॉपुलरिटी। इससे जो आधुनिक पंखा बनाने वाले कारीगर है अपनी कला को प्रदर्शित मीन्स डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं और इसकी जो लोकप्रियता है फिर से प्राप्त कर सकते हैं। इट ऑल्सो हेल्प प्रोवाइड देम विथ कमर्शियल प्लेटफॉर्म टू क्रिएट अ सस्टेनेबल लाइवलीहुड। इसकी वजह से उनको इन आर्टिस्ट को क्या मिल सकता है, तो एक व्यावसायिक मंच, कमर्शियल प्लेटफॉर्म इन्हें मिल सकता है और इसकी वजह से वो उनकी जो लाइवलीहुड है वो उससे बना सकते हैं, ठीक है। सस्टेनेबल मीन्स स्थायी ऐसी आजीविका वो बना सकते हैं इसकी वजह से ये आर्टिस्ट। इनिशिएटिव्स सच एज पंखा मेकिंग वर्कशॉप्स both within and outside the handicraft exhibitions help spread awareness about the beauty and importance of this craft in Indian culture. पंखा जो मेकिंग वर्कशॉप है, कार्यशाला है, हस्तकला प्रदर्शनियाँ, हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन, फिर वो अंदर या फिर बाहर आयोजित की जाती है, ओके। विद इन मीन्स ये जो प्रदर्शनियाँ है वो अंदर आयोजित होगी या फिर बाहर यूज होगी। मगर ये जो कला है, इसकी जो सुंदरता है, इसमें जो भारतीय संस्कृति दिखती है, इसके महत्व के बारे में हम क्या कर सकते हैं, तो जागरूकता इससे हम फैला सकते हैं अमंग द पीपल, अवेयरनेस अबाउट द ब्यूटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ दिस क्राफ्ट इन इंडियन कल्चर, ओके। तो इंडियन कल्चर में इसका जो इम्पोर्टेंस है, इसकी जो सुंदरता है, इसका जो इम्पोर्टेंस है, हम बताने का काम इसके जरिए कर सकते हैं। किसके जरिए, पंखा मेकिंग वर्कशॉप और हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन के जरिए, ठीक है। अभी यहाँ पे अपना हो रहा है चैप्टर खत्म। आपको बता दूं कि ये जो चेक योर अंडरस्टैंडिंग है, इसको लेकर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको आज का वीडियो जो है वो अच्छे से समझ में आ गया है। आपको अगर कोई शंका है, आपके कोई सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। देखते रहिए सुबोध फाउंडेशन, ये अपना यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।